दोस्तों, वर्तमान के युग में आधुनिकता इस तरह समाहित हो चुकी है कि उनके लिए ऐसी बहुत सी चीजें अब आम बात है जिन्हें पहले या फिर यूं कहें हमारी संस्कृति में अपवित्र और निंदा के योग्य बताया गया है। जिनमें से आजकल युवाओं के बीच शादी से पहले ही शारीरिक संबंध बना लेना भी है। क्या आपको पता है हमारे 4 वेदों में से ऋग्वेद और अथर्ववेद के साथ गरुड़ पुराण में भी इस तरह के संबंध को पाप की श्रेणी में रखा गया है और ऐसा करने के पीछे कारणों को बहुत शालीनता से समझाया भी गया है। यदि आप भी उन कारणों को जानना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार और स्वागत है आप सबका हमारे चैनल आदिशक्ति में। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में बताए गए 4 वेदों में से ऋग्वेद और अथर्ववेद दोनों ही विवाह के पश्चात केवल अपनी पत्नी के साथ ही शारीरिक संबंध बनाने को उचित मानते हैं। सामाजिक नैतिकता और धर्म ग्रंथों की दृष्टि से भी देखें तो बिना विवाह के कामुकता करना पाप है, पर आज हम यदि अपने आसपास नजर घुमा कर देखें तो हमें इसके विपरीत कई उदाहरण देखने को मिल जाते हैं। वैसे इसके लिए किसी एक को दोषी ठहराना कहीं से भी ठीक नहीं है, क्योंकि इसके लिए एक स्त्री और पुरुष दोनों जिम्मेदार होते हैं। और यदि बात की जाए स्त्रियों की तो चाहे सनातन काल हो या फिर वैदिक काल, पौराणिक युग हो या फिर द्वापर युग, सभी युगों में महिलाओं द्वारा विवाह के पूर्व अपनी पसंद के पुरुषों के साथ संबंध स्थापित करने के ऐतिहासिक प्रमाण हमें आज भी मिलते हैं। उदाहरण के तौर पर मेनका, शकुंतला, चित्रांगदा, उर्वशी, चित्रलेखा, कुंती, सुभद्रा और रुक्मणी आदि ऐसी पौराणिक स्त्रियां हैं जिन्होंने विवाह से पूर्व अपने पसंद के पुरुष के साथ संबंध बनाए थे, जिससे हमारे धार्मिक ग्रंथ और पुराण भी प्रमाणित करते हैं। प्राचीन समय के अनुसार विचार किया जाए तो यह एक तरह से गंधर्व विवाह ही कहलाएगा, जिसमें युवक और युवती स्वेच्छा से प्रेम के रिश्ते में बंध जाते थे। और मित्रों, आपको यह जानकर हैरानी भी होगी कि प्राचीन काल में राक्षसी विवाह हुआ करता था। राक्षसी विवाह में कन्या के परिवार की स्वीकृति न होने के बावजूद भी मारपीट कर रोती बिलखती कन्या को बलपूर्वक पत्नी बनाने के लिए विवश किया जाता था। साथ ही एक और रोचक तथ्य से आप सभी को अवगत ही होंगे कि आदमी युग में स्त्री को बिना विवाह के एक से अधिक पुरुषों के साथ संबंध बनाने की पूर्ण आजादी की। अगर आप जानते हैं तो कबीला युग प्रारंभ होने पर जब मनुष्य ने प्राकृतिक आपदाओं और दुश्मनों से बचने के लिए समूह में रहना आरंभ किया, तब उन्होंने महिलाओं को अपने अधिकार में रखने के लिए विवाह जैसे कई नियम बनाए। देखा जाए तो समलैंगिकता, विवाह से पूर्व यौन संबंध और विवाह के पश्चात किसी अन्य संग संबंध बनाकर रहना, इन सब संबंधों को समाज की स्वीकार्यता और अस्वीकार्यता ऐसे विषय है जिन पर बहस या विवाद का कोई अर्थ नहीं। आपको बता दें, गरुड़ पुराण में ऐसे व्यक्तियों को कई यातना का सामना करना पड़ता है जो कहता है यदि कोई व्यक्ति काम वासना में वशीभूत होकर विवाह से पूर्व ही शारीरिक संबंध बनाता है, ऐसे मनुष्य के सिर पर नरक में योनि का चिन्ह बना दिया जाता है और यह चिन्ह अगले जन्म में व्यक्ति के सर पर नजर भी आता है। साथ ही यदि कोई पुरुष अगर किसी स्त्री के साथ संबंध बनाकर दूसरे स्त्री के संग विवाह कर लेता है तो अगले जन्म में उसे गधे की योनि में जन्म लेना पड़ता है। दोस्तों, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।